दोस्तों, आप सभी का लाइने इंडिया विद एमपीके के इस सोशल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने राष्ट्रपति के संविधान से संबंधित समस्त प्रावधानों को देखा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के समस्त राष्ट्रपति को एक एक कर समझेंगे और उनको याद करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन और है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज का जो विषय है भारत के समस्त राष्ट्रपति, उन्हें समझना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें ज्ञात है 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिली थी, अर्थात भारत देश आजाद हुआ था। लेकिन उसके पश्चात भी हमारे देश का जो प्रमुख था उसे गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था और लगभग जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तब तक श्री राजगोपालाचारी जी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। जैसे ही दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तब राष्ट्र प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद सृजन किया गया और 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। साथ ही इनका कार्यकाल सबसे बड़ा रहा है, अर्थात 1950 से लेकर 1962 तक का कार्यकाल, इतना लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का रहा है। इसके पश्चात 1962 में, अर्थात जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया, जो 1967 तक भारत के राष्ट्रपति बने रहे। इसके पश्चात 1967 में पुनः राष्ट्रपति के चुनाव, क्योंकि हमें ज्ञात है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति के चुनाव किए जाते हैं सामान्यतः। इस प्रकार 1967 में पुनः राष्ट्रपति के चुनाव हुए और जाकिर हुसैन जी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ये भारत के प्रथम अल्पसंख्यक व मुस्लिम राष्ट्रपति थे। लेकिन 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के पश्चात पुनः चुनाव कराया गया और 1969 में बीबी गिरी जी भारत के राष्ट्रपति बने, जो 1969 से 1974 तक बीबी गिरी जी भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। इसके पश्चात 1974 में पुनः राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति के पद पर पदस्थ हुए, जो 1977 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने भी कार्यभार संभाला। दोस्तों, जैसा कि हमें ज्ञात 1977 में लोकसभा के पुनः चुनाव हुए, जिसमें जनता पार्टी की जीत हुई और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने और 1977 में उन्होंने अपने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नीलम संजीव रेड्डी को बनाया और 1977 में नीलम संजीव रेड्डी जी चुनाव जीते और वो भारत के राष्ट्रपति बने और 1982 तक उन्होंने कार्यभार संभाला। दोस्तों, 1980 में पुनः भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बन गई थी, जो 1984 तक रही। 1982 में उन्होंने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में ज्ञानी जैल सिंह जी को चुना। दोस्तों, 1982 से 1987 तक राष्ट्रपति के पदभार के रूप में ज्ञानी जैल सिंह जी ने कार्यभार संभाला। इसके पश्चात 1987 में पुनः राष्ट्रपति के चुनाव हुए और वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति बने, जो 1992 तक इन्होंने भी भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। 1992 में पुनः राष्ट्रपति के चुनाव हुए, जिनमें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति के रूप में पदस्थ हुए, जिन्होंने 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। इसके पश्चात 1997 से 2002 तक के एम नारायण जी भारत के राष्ट्रपति बने और उन्होंने कार्यभार संभाला। इसी दौरान 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। दोस्तों, 2002 में एक ऐसा व्यक्ति जिसे मिसाल मैन के नाम से जाना जाता है और जो पूर्व में भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके हैं और एक भारत के प्रत्येक स्टूडेंट को और प्रत्येक गरीब वर्ग को प्रेरणा के स्रोत हैं,
अर्थात डॉक्टर अब्दुल कलाम जी 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने, जो 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इसके पश्चात 2007 में 12वें राष्ट्रपति के रूप में प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल जी ने कार्यभार संभाला, तो जो 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही। इसके पश्चात 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बने। इसके पश्चात 2017 में एनडीए अर्थात बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एवं उसके गठबंधन ने श्री रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया और 2017 में राष्ट्रपति के पद पर श्री रामनाथ कोविंद जी पदस्थ हुए और वर्तमान में भी 14वें राष्ट्रपति के रूप में श्री रामनाथ कोविंद जी कार्यभार संभाले हुए, अर्थात वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। दोस्तों अब हम क्यों रिवीजन के आधार पर इसे शॉर्ट में समझते, जल्दी एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे बीबी गिरी जी, पांचवें फखरुद्दीन अली अहमद जी, छठवें नीलम संजीव रेड्डी, सातवें ज्ञानी जैल सिंह जी, आठवें वेंकट शंकर रमन, नौवें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 10वें के एल नारायण, 11वें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 12वें राष्ट्रपति के रूप में श्री प्रतिभा सिंह पाटिल जी, 13वें राष्ट्रपति के रूप में श्री प्रणब मुखर्जी जी और चौथे जो वर्तमान में है श्री रामनाथ कोविंद जी। दोस्तों हमने बड़ी ही सरलता पूर्वक भारत के समस्त राष्ट्रपतियों को समझा है और उसका क्विक रिवीजन किया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही नीचे रेड बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।